परिचय। क्या स्टार्ट करना है भाई? जीवन परिचय। तो पहला काम ये लो, पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे सबसे पहले जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय के बाद जैसे हम पढ़ेंगे उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं, उनके नारे, उन्होंने कौन कौन से नारे दिए, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। तो देखिए जीवन परिचय की हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जन्म। स्वामी जी का जन्म 12 सितंबर को आता, 12 सितंबर 1824 को गुजरात के, आज का जो है गुजरात प्रांत, गुजरात के मोरवी प्रांत में, उस समय प्रांतों के नाम ये थे, गुजरात प्रांत ये सब नहीं थे, मोरवी प्रांत के टंकारा गांव में, गांव का नाम कौन सा भाई? टंकारा, टंकारा गांव में इसमें जन्म हुआ। और भी अगर परीक्षा में पूछा जाए तो ब्राह्मण परिवार में, परिवार कौन सा है? ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ, ठीक है। यानी कि इसका मतलब है प्रमुख हिंदुवादी व्यक्ति हैं, प्रमुख हिंदुवादी व्यक्ति और ब्राह्मण परिवार है। तो भाई जो ये अपने कर्मकांड है, कर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत हैं, जितने भी हिंदू धर्म के सिद्धांत हैं उनका पालन किया जाता होगा, इस प्रकार के हैं। तो भारत में प्रखर हिंदुवादी नेता माना जाए इनको, ठीक है। तो प्रखर हिंदुवादी नेता माना जाए तो ऐसे ही सेम जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, कहते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा सा इनके बारे में ऐसा भी एक कहानी सी मिलती है कि माता के साथ, अपनी माँ के साथ भगवान की पूजा पाठ करने गए तो एक बार इन्होंने देखा कि भगवान जो गणेश जी है उनकी मूर्ति पर चूहा चढ़ रहा है, उतर रहा है। इसको देखकर इनके मन में विचार आया, मन में विचार ये आया कि जब भगवान स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते जो मूर्ति है, इसका मतलब ये हुआ कि ये मूर्ति पूजा के क्या थे? विरोधी, ठीक है। इनके हम विचारों को भी पढ़ेंगे, क्या क्या विचार थे इनके, हम नारों को पढ़ेंगे, कौन कौन से इन्होंने प्रसिद्ध प्रसिद्ध नारे दिए हैं, इनकी कुछ पुस्तक, कुछ संस्थाएं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्राचीन समय में यूरोप में एक प्रसिद्ध विद्वान और हुआ था ईसाई धर्म का, उसका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था भाई? मार्टिन लूथर। वो भी अपने ही धर्म की आलोचना करते हैं, अपने ही धर्म की कुछ कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सेम ऐसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तर भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। एक ही प्रश्न हुआ उत्तर भारत का। तो देखिए क्या हुआ कि 21 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सब ने घर त्यागा, ऐसे ही 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। और गृह त्याग कर कहां चले गए? मथुरा। कहां गए भाई? मथुरा, ठीक है। मथुरा में उनकी मुलाकात हुई प्रथम गुरु स्वामी पूर्णानंद से। प्रथम गुरु कौन? स्वामी पूर्णानंद से मुलाकात हुई। स्वामी पूर्णानंद को इन्होंने प्रथम गुरु बना लिया, या शुरू में इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। स्वामी पूर्णानंद ने ही इनको दंड धारण करवाया था, दंडी स्वामी थे, दंड धारण करवाया, तो स्वामी पूर्णानंद ने इनको पूर्ण कर दिया। यानी कि स्वामी पूर्णानंद ने इनको नाम दिया था, और नाम क्या दिया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ये नाम किसने दिया है? स्वामी पूर्णानंद ने दयानंद सरस्वती नाम दिया। इसका मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, बचपन का नाम या मूल नाम हम कह सकते हैं, क्या हो सकता है? मूल शंकर। मूल नाम या बचपन का नाम इनका क्या था भाई? मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम, ठीक है। अब लेकिन जिज्ञासा पूरी नहीं हुई, ठीक है, तो एक और गुरु बनाए, गुरु, ठीक है। दूसरे गुरु कौन थे? विरजानंद। इन्होंने जो दूसरे गुरु बनाए वो कौन थे? विरजानंद। और विरजानंद से इन्होंने वेदों का अध्ययन किया। विरजानंद से इन्होंने क्या किया भाई? वेदों का अध्ययन किया। इसी वजह से इनका ही वो प्रसिद्ध नारा आता है, वेदों की ओर लौट चलो। वो प्रसिद्ध नारा, इनका मानना था कि भारतीय संस्कृति का आधार वेद हैं, वेदों से हट जाएंगे तो भारतीय संस्कृति जो है वो नष्ट हो जाएगी, ऐसा इनका मानना था। तो देखिए इन्होंने फिर से लेते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 सितंबर 1824 को गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा गांव में,
और ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। गृह त्याग दिया तो कहाँ पहुंच गए? मथुरा। और मथुरा में उनकी मुलाकात किनसे हुई? उनकी मुलाकात हुई स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद ने उनको दंड धारण करवाया, ऐसा हम कहेंगे, दंड धारण करवाया, या इनको दीक्षा दी, शुरू की। लेकिन उससे वो शांत नहीं हुए, उनके मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, उनने ही उनको पूर्ण किया, या उनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। तो बचपन का नाम था मूल शंकर। अब इनके जो गुरु हैं, परीक्षा में प्रश्न आता है गुरु का, तो विरजानंद ही ऑप्शन आता है और विरजानंद ही उत्तर होता है। उनसे इन्होंने क्या किया? वेदों का अध्ययन किया है। क्या किया भाई? वेदों का अध्ययन। देखो, अब इनकी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विचार हैं। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले समाज के क्षेत्र में इनके विचार। किस क्षेत्र में? समाज के क्षेत्र में। समाज के क्षेत्र में जातिवाद, भेदभाव, पाखंड, इन सब के साथ में हम बात करें धर्म और समाज दोनों की बात करें, मूर्ति पूजा, इन सब के विरोधी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती इन सभी के क्या हैं भाई? विरोधी हैं। जातिवाद ठीक बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सभी इंसानों को एक बनाया है, लेकिन हम यहाँ आकर परिवर्तन कर रहे हैं। भेदभाव के विरोधी है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पाखंड नहीं होना चाहिए, भगवान को मानो, डायरेक्ट मानो। और मूर्ति पूजा, इनके सबके क्या विरोधी थे? मूर्ति पूजा का जो भी विरोधी होता है वो, इसका मतलब बहुदेववाद का भी विरोधी होता है। बहुदेववाद, इसका भी क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, तो इसका मतलब अब समर्थक किसके हैं, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। स्वामी दयानंद समर्थक, स्वामी दयानंद सरस्वती समर्थक किसके थे? तो देखिए, समर्थक थे वर्ण व्यवस्था के। पहली बात, इनके अनुसार वर्ण व्यवस्था है ना, जो गलत नहीं है। वर्ण व्यवस्था कोई बेकार चीज नहीं है। ठीक है, ये हमारे समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था की गई है, तो ठीक है। जातिवाद के खिलाफ थे, किंतु वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। और उसके अलावा समर्थक हैं एकेश्वरवाद के, यानी कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, उसे हम नहीं जानते वो किस रूप में है। इस प्रकार की इनकी सोच है। तो हम एक बार इनका थोड़ा सा परिचय पढ़े हैं हमने। अब इसके बाद में इनके विचारों को हम आगे पढ़ेंगे, इनके विचार क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ तक जाते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, इनके विचारों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली चर्चा विचार की करें हम इनके, तो सर्वप्रथम हिंदी को, ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने वाले, राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने वाले। पहला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, किसके कहने पर किया? ये प्रश्न भी बहुत ही बेस्ट है। हिंदी, ये किया है केशव चंद्र सेन के कहने पर। एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व का नाम है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर, समझें, इन्होंने अपने भाषणों में, अपनी रचनाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। नहीं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। किसके विद्वान हैं? संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान है, किंतु हम इन संस्कृत के विद्वान होने के कारण, ठीक है, और फिर केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने क्या किया? हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट बात, एक बात होगी। नेक्स्ट बात, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग। हम अनेक बार एक कथन सुनते हैं, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वो कथन था बाल गंगाधर तिलक का, किंतु उनसे पूर्व में ही, उनसे पहले ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। कौन से शब्द का? स्वराज्य शब्द का प्रयोग कर दिया था।
ठीक है, तो सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे एक स्वय का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने 4 स्वय का प्रयोग किया है, जैसे स्वराज, साथ में उनका मानना था स्वधर्म, स्वदेशी, स्वभाषा। अगर व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं है तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है, यानी कि उसका स्वराज्य खुद का होना चाहिए, ठीक है, स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेश अपने देश के लिए सोचना चाहिए, स्वभाषा अपनी भाषा पर बल देना चाहिए। ये 4 स्वय का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कितने स्वय का प्रयोग कर रहे हैं? 4 का। अब प्रश्न यहां से इस प्रकार का बनेगा कि निम्न में से किसका प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया? इनमें से किसी एक को हटाकर कोई और कुछ दे दिया जाएगा और वो प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो पहली बात हमारे सामने यहां आई है, सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करने वाला समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती। और हिंदी का प्रयोग किसके कहने पर किया? केशव चंद्र सेन के सुझाव पर। यह प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ध्यान देंगे। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और 4 प्रकार के स्वय का प्रयोग किया है। स्वराज्य शब्द का प्रयोग तो किया है और 4 स्वय का प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद में इनके प्रसिद्ध नारे की बात करें हम, नारे, कथन या नारे, इनकी बात करें तो पहला नारा है वेदों की और, वेदों की ओर लौट चलो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया वेदों की ओर लौट चलो, बात समझे, ठीक है। इनका मानना था कि वेदों के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो प्रत्येक समस्या का समाधान वहां से प्राप्त हो जाएगा, ऐसी मान्यता है स्वामी दयानंद सरस्वती की। दूसरा नारा है भारतीय संस्कृति का आधार, भारतीय संस्कृति का आधार वेद है। भारतीय संस्कृति का आधार कौन है भाई? वेद। ऐसा मानना है किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। तीसरे नारे की बात करें, तीसरा नारा है तीर्थ यात्रा। कौन सी यात्रा? तीर्थ। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। तीर्थ यात्रा क्या है? व्यर्थ। ये मानना, ये भी बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। इनका मानना है कि जैसे हम कहीं भी तीर्थ यात्रा करते हैं, ये सब बेकार, आप ईश्वर को घर बैठकर भी मान सकते हो। ईश्वर जो है वो पता नहीं किस रूप में है और हर कण कण में है, तो कहीं भी उनकी पूजा पाठ या उनको माना जा सकता है। इस प्रकार से इनका मानना है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें और क्या क्या इन्होंने नारे दिए थे। इनका अगला नारा है कि अच्छे से अच्छा, इसको समझेंगे आप, अच्छे से अच्छा, लिखने में शायद न आए, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन, यानी कि जिसे लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छे से अच्छा विदेशी शासन है, ठीक है। उससे भी अच्छा बुरे से बुरा, बुरे से बुरा विदेशी शासन, स्वदेशी शासन है, स्वदेशी शासन है। अब समझे, यानी कि हमारा खुद का स्वराज्य है, हमारा खुद का शासन है, कितना भी बुरा हो, और विदेशी लोगों का शासन है वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो विदेशी शासन, उससे अच्छा हमारा विदेशी शासन है, चाहे वो वैसे कितना भी बुरा हो, लेकिन उससे तो अच्छा ही है, विदेशी शासन से अच्छा है। तो इस प्रकार से 3-4 प्रसिद्ध नारे हुए। पहला नारा हुआ वेदों की ओर लौट चलो, यानी कि वेदों की ओर लौटो, वेदों पर ध्यान दो। भारतीय संस्कृति का आधार भी कौन है? वेद, ठीक है। यहां उनके विचार आ रहे हैं, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान है, ठीक है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सर्वप्रथम स्वीकार करते हैं, स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हैं। तीर्थ यात्रा व्यर्थ है, बेकार की है, मत करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी बुरा है हमारे स्वदेशी शासन से, चाहे हम उसकी कितनी भी अच्छाई निकालें विदेशी शासन की, लेकिन वो बुरा ही साबित होगा जब तक कि वो अपना नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रसिद्ध इनके नारे माने जाते हैं। तो इसके बाद हम बात करें इनसे संबंधित और क्या क्या बातें हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले अब इनसे संबंधित कुछ संस्थाओं की बात कर लेते हैं। इन्होंने अपने प्रचार के लिए
कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की थी। ठीक है, उनकी बात करेंगे हम। देखिए 10 अप्रैल की बात है। 10 अप्रैल 1875 को 10 अप्रैल 1875 को बंबई में 10 अप्रैल 1875 को बंबई में 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी। कौन से समाज की? आर्य समाज की क्या कर दी? स्थापना। कब कर दी? 1875 में। ये क्रमबद्ध इनकी कुछ संस्थाएं आएंगी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना कर दी। इस आर्य समाज में 10 नियम थे, ध्यान में रख लेना। 10 नियम 10 तारीख, 10 नियम 10 तारीख। आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे जैसे वेद समाज, जैसे हम पढ़ रहे थे ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, तत्व बोधिनी सभा, संगत सभा। इन सब को एक दिन की क्लास में जितने भी समाज निकलेंगे 20-25 के आसपास की संस्थाएं निकल के आएंगी। एक दिन की क्लास में इन 20-25 संस्थाओं को हम एक साथ करेंगे, तो आप आसानी से उनको उतार लेंगे अपनी कॉपी में या उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कर दी। और 1877 में 1800 कितना है? 77। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय चेंज कर दिया गया, या एक मुख्यालय और बनाया गया। पहला मुख्यालय तो बंबई है, आर्य समाज का पहला मुख्यालय कहाँ है? बंबई। और एक मुख्यालय और बना दिया गया, वो बनाया गया लाहौर को। किसको बनाया गया भाई? लाहौर को। कभी कभी 4 लाइनें परीक्षा में पूछ ली जाती हैं, 4 लाइनें होती हैं, इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, इस प्रकार का प्रश्न। उस समय हमको पूरी डिटेल पता होना चाहिए। अगर हमें पूरी डिटेल पता नहीं है तो हमारा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए हमें पूरी डिटेल का पता होना चाहिए। इस प्रकार से नेक्स्ट बात, 1878 में शुद्धि आंदोलन चलाया। 1878 में कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। और कहां से चलाया? ये भी बढ़िया प्रश्न है। 1878 में शुद्धि आंदोलन चलाया इन्होंने। कहां से चलाया भाई? दिल्ली से चला दिया। शुद्धि आंदोलन में होता क्या है आप समझे। शुद्धि आंदोलन में क्या करना है? शुद्ध करना है। शुद्ध किनको करना है? जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में चले गए या कुछ वर्षों पूर्व मुस्लिम धर्म में चले गए थे, उनको पुनः शुद्ध करके हिंदू धर्म में शामिल करना। मंत्र उंत्रों का जाप करो, जाप करके वापस उनको हिंदू धर्म में शामिल करने की एक प्रक्रिया है शुद्धि आंदोलन। तो 1878 में शुद्धि आंदोलन चलाया। और कहां से चलाया है? दिल्ली से। देखो 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी, जिसके 10 नियम थे। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय ले गए कहां? लाहौर में। और 1878 में शुद्धि आंदोलन की स्थापना कर दी। परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शुद्धि आंदोलन निम्न में से किसने चलाया था? शुद्धि आंदोलन निम्न में से किसने चलाया था? इस प्रकार इस शुद्धि आंदोलन की वजह से स्वामी दयानंद सरस्वती के इन आंदोलन को कहा जाता है सैनिक हिंदुत्ववादी। स्वामी दयानंद सरस्वती को ही कहा जाता है सैनिक हिंदुत्ववादी। का मतलब है एक ताकतवर हिंदुत्ववादी। उसने हिंदू को सैनिक दी, ताकत दी। हिंदू धर्म को पुनर्स्थापना आंदोलन भी कह सकते हैं, हिंदू पुनर्स्थापनवादी आंदोलन भी इनका नाम दे सकते हैं। ये जो आंदोलन है वो कौन सा था? आर्य समाज का आंदोलन या शुद्धि आंदोलन। आर्य समाज के तहत ही कर रहे हैं। ठीक है, पुनरुत्थान आंदोलन इसलिए भी कह सकते हैं कि बहुत से जो दलित लोग हैं उनको भी इन्होंने शुद्ध करके और पूर्णतया हिंदू धर्म में शामिल किया था। इस प्रकार से इनके ये बातें हैं जो प्रसिद्ध बातें हैं। अब देखिए इनके ये तो हो गए संस्थाएं। एक संस्था की स्थापना हम और भी बात कर ले, कौन सी की थी? यानी कि इन्होंने 1863 में, कब की बात है? 1863 में एक संस्था और पुस्तक भी है उसी नाम से, पाखंड खंडिनी पताका। 1863 में पाखंड खंडिनी पताका का
गठन किया है। यानी कि हिंदू धर्म में जो पाखंडवाद है ना, इसके विरोधी थे, और इसी पाखंड को दूर करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडिनी पताका का निर्माण किया, एक संस्था का निर्माण किया है। ये संस्था इनके लिए इस प्रकार से काम करेगी। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो पूरे देश भर में आंदोलन को चलाने वाले हैं। ऐसे नहीं कि अपने एक छोटे से बंबई में चला रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरे देश भर में आंदोलन को चला रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। छोटी सी बात, इनकी कुछ पुस्तकों के नाम देखते हैं। आपके बेस्ट क्वेश्चन निकल चुके हैं। पुस्तकों का नाम देखने से पहले एक बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन और देखेंगे यहाँ पर हम, और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन वो क्या है उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। वो बेस्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार था, अंग्रेजी इतिहासकार का नाम था V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने भारतीय अशांति का जनक कहा है, भारतीय अशांति का जनक कहा। अब प्रश्न ये किसे कहा, तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं कहा। भारतीय अशांति का जनक इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं कहा, तो इन्होंने किसको कहा है, आर्य समाज को। किसको कहा है, आर्य समाज को, क्योंकि आर्य समाज बनने के बाद में भारतीय शांति में भंग आ गई, या शांति अशांति में बदल गई। क्यों, क्योंकि आंदोलन पर आंदोलन चल रहे हैं, विभिन्न धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में शामिल किया जा रहा है। इससे एक तरीके से कट्टरता जैसा माहौल तैयार हो गया। गो हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, वैदिक मंत्रों का जगह जगह उच्चारण किया जा रहा है। तो V.A. स्मिथ कहता है कि आर्य समाज जो है वो भारतीय अशांति का जनक है। अब एक प्रश्न का ध्यान दें, स्वामी दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक के दो प्रश्न मिलान करते हैं। एक प्रश्न तो होता है स्वराज्य शब्द का प्रयोग, तो स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। बाल गंगाधर तिलक ने उस शब्द को व्यापक रूप से प्रचारित किया था, वो एक कथन कह के मराठी भाषा में उन्होंने वो कथन कहा था, मराठी भाषा में। अब बात करें हम V.A. स्मिथ ने, V.A. स्मिथ, इसने व्यक्तिगत तौर पर बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यानी कि व्यक्ति कोई होगा तो कौन होगा, बाल गंगाधर तिलक, और संस्था कोई होगी तो कौन सी होगी, आर्य समाज। और अगर दोनों व्यक्ति ऑप्शन में हैं, बाल गंगाधर तिलक भी है और स्वामी दयानंद सरस्वती भी हैं, तो उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, अब V.A. स्मिथ पर जब तिलक ने V.A. स्मिथ ने जब तिलक पर ये टिप्पणी की, तो बाल गंगाधर तिलक ने लंदन में जाकर, कहाँ जाकर, लंदन में जाकर V.A. स्मिथ पर एक आरोप लगाया था, या एक हम बात कह सकते हैं आरोप के अलावा एक वाद लगाया था, एक केस लगाया था। इस वजह से V.A. स्मिथ के ऊपर लिखने पर 2 साल की प्रतिबंध भी लगा था। तो V.A. स्मिथ ने दो आदमियों को कहा है, देखो क्लियर हम समझ चुके हैं, भारतीय शांति का जनक आर्य समाज को और भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को भी कहा है। किसने कहा है भाई, V.A. स्मिथ ने कहा है। ठीक है, अब हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तकों की बात कर रहे थे हम, कौन कौन सी पुस्तक इन्होंने बनाई थी। हाँ, इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी 1874 में, और उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था कि सत्यार्थ प्रकाश का संकलन कहां से किया गया, बाद में डिलीट कर दिया गया था। तो सत्यार्थ प्रकाश का संकलन कहां से, ये कोई निश्चित नहीं है। अधिकांश भाग उदयपुर में लिखा गया था, किंतु इसका कहते हैं अंतिम संकलन अजमेर में हुआ था। ऐसा अजमेर में लिखा हुआ भी है किसी छोटे पत्थर या शिला पर। सत्यार्थ प्रकाश का निर्माण 1874 में हुआ, ये पुस्तक है। और सत्यार्थ प्रकाश जो है उसकी रचना किसमें हुई, हिंदी में, क्योंकि प्रारंभ में ये संस्कृत में भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु उस समय संस्कृत भाषा जो है वो उच्च वर्ण के लोगों को ही ज्यादा समझ में आती थी और वही लोग ज्यादा प्रयोग करते थे। तो निम्न वर्ग तक ये इनके विचार कैसे जाएं, इसलिए केशव चंद्र सेन के सुझाव पर इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था। तो इनकी एक पुस्तक जो है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। एक पुस्तक है वेद
भाष्य स्मरणिका, एक पुस्तक है वेद भाष्य भूमिका। ध्यान रखना ये पुस्तकों के नाम है, इनकी रचनाओं के नाम है। इनके आंदोलन हमने देख लिए, इनके संगठन या संस्था तो हमने देखे हैं, जैसे आर्य समाज शुद्धि आंदोलन, ठीक है, और इसके अलावा पाखंड खंडिनी पताका, ये सब तो इनकी संस्थाएं थी, ये इनकी रचनाएं हैं। इनके नारे हमने अलग से देखे थे, 4 नारे आपको ध्यान में होंगे, और ये हैं इनकी रचनाएं। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य स्मरणिका, वेद भाष्य भूमिका, ठीक है, ऋग्वेद भाष्य। नेक्स्ट पुस्तक जो है उसका नाम है ऋग्वेद भाष्य, ये नेक्स्ट पुस्तक है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पुस्तक एक और है खंडन खंडाका। ऐसे अनेक पुस्तकों की इन्होंने क्या की है, रचना, ठीक है। हर देसी चीज पर इनका प्रभाव रहा है, यानी कि स्वदेशी, स्वधर्म, ठीक है, स्वभाषा, देसी साहित्य और देसी भाषा के प्रकांड विद्वान और प्रकांड प्रखर समर्थक है। जैसे आपने राजा राम मोहन राय को पढ़ा था, तो राजा राम मोहन राय जो है ना, वो देसी भाषा के नहीं है। राजा राम मोहन राय अनेक भाषाविद थे, उनको बहुत सारी भाषाएं आती है, लेकिन वो समर्थक थे अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजों के, लेकिन ये समर्थक हैं देसी साहित्य और देसी भाषा के, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। देखिए गांव गांव में, देश देश में चलते रहते हैं, लोगों का प्रचार करते रहते हैं, अपने धर्म का, अपने समाज का इनका प्रचार करते रहते हैं। प्रश्न यहाँ से हमें निकालना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम, स्वामी जी सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ व कब आए? ये प्रश्न भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ और कब आए, ये प्रश्न है। तो देखिए कहाँ और कब आए सर्वप्रथम। सबसे पहले स्वामी जी 1865 में राजस्थान में कहाँ आए भाई? करौली। वेरी गुड, कहाँ आए? करौली। इस समय करौली के राजा जिसका नाम था मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने उनको आमंत्रित किया था और उन्हीं के आमंत्रित करने पर ही आए थे। आपने देखा भी होगा 1857 की क्रांति में भी करौली के राजा कौन थे? मदन पाल, जिनकी ही सहायता से कोटा दुर्ग को आजाद कराया था मेजर रॉबर्ट ने। मेजर कौन? रॉबर्ट, ठीक है। तो 1865 में राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए? करौली। उसके अलावा फिर अनेक बार अनेक जगह, जैसे हम एक दो जगह की बात करें, उसके अलावा आए थे उदयपुर। कहाँ आए थे भाई? उदयपुर। उदयपुर का उस समय जो महाराणा था उसका नाम था सज्जन सिंह। क्या नाम था भाई? सज्जन सिंह। उन्होंने उनका आतिथ्य किया या उनका मेहमान नवाजी की। स्वामी दयानंद सरस्वती की इन सब बातों का देखने के, उनको हम शुद्धि आंदोलन का जनक कहेंगे, उनको हम सैनिक हिंदुत्ववाद का जनक कहेंगे, उनको ही हम ये कह सकते हैं कि हिंदू पुनर्स्थापन वादी आंदोलन चलाने वाले हैं, ठीक है। इतना सब। उनकी मृत्यु की अगर हम बात करें, स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई थी और कहाँ हुई थी, उनकी बात कर लेते हैं। देखो स्वामी दयानंद सरस्वती 1883 में 1883 में जोधपुर आए हुए थे। कहाँ आए थे? जोधपुर। और जोधपुर के महाराजा कौन थे उस समय? आप सभी को पता है, जसवंत सिंह। जोधपुर के महाराजा कौन थे भाई? जसवंत सिंह। इस जसवंत सिंह की कोई दासी थी, जसवंत सिंह की दासी थी। दासी का नाम था नन्ही जान या नन्ही भक्तन या नन्ही जान। तो कहते हैं कि स्वामी जी ने भरी सभा में जसवंत सिंह को और नन्ही जान को अपमानित किया, यानी कि उनको फटकार लगाई। कैसे लगाई? कि आप राजस्थान के या भारत के आप प्रसिद्ध राजा हैं और आप इन कर्मों में पड़े हैं। हमारे जैसे साधु संत ही ठीक है, ठीक है, उस समय के साधु संत थे, आज की तो अलग बात है। हमारे जैसे साधु संत ही ठीक है, कम से कम पूरे देश में सुधार चला रहे हैं, इधर उधर हम घूम रहे हैं। तो इस बात को देखते हुए नन्ही भक्तन जो थी, नन्ही जान, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया और कहा, महाराज, स्वामी जी, स्वामी दयानंद सरस्वती,
आप बहुत बड़े पहुंचे हुए संत हो, तो हमें मेहमान नवाजी का मौका दो। और स्वामी जी वहीं रुक गए। तो क्या हुआ, इस नन्ही जान ने खाने में, कोई कहता है जहर दिया, कोई कहता है कांच पीस कर दूध में मिला दिया, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती पी गई। ठीक है, अब लोग कहते हैं स्वामी जी इतने बड़े हैं तो इतना भी पता नहीं है। पता है हर चीज का, लेकिन उनको यह पता है कि इस तरीके से हमारी उस ईश्वर ने हमारी मुक्ति लिखी है, इसी तरीके से तो वो होगी, उसमें कोई दोष नहीं है। आप सबने एक प्रसंग सुना होगा, महात्मा बुद्ध कितने बड़े ज्ञानी थे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो रखी थी, तभी तो हम उनको बुद्ध बोला है हमने। ठीक है, वो महात्मा बुद्ध भी किसी के घर पर खाना खा रहे थे, गलती से मांस खा लिया था, उस मांस खाने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको क्या पता नहीं था, पता था, लेकिन मेहमान नवाजी करवाना था, इस प्रकार से किसी को अपमानित नहीं करना था। तो देखिए, जसवंत सिंह की दासी, जिसका नाम क्या है, नन्ही जान, ने कांच पीसकर उनको दूध में मिला दिया, उनकी तबीयत खराब हुई। तो तुरंत ही जोधपुर से स्वामी जी को कहाँ लाया गया, अजमेर। कहाँ लाया गया भाई, अजमेर। और अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1833 को। 30 अक्टूबर 1883 को उनकी अजमेर में क्या हो गई, मृत्यु। स्वामी जी की क्या हो गई भाई, मृत्यु हो गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु। अब प्रश्न देखो क्या क्या बनते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे ज्यादा बार राजस्थान में कहाँ आए, तो ज्यादातर वो कहाँ आए थे, उदयपुर। जबकि बहुत जगह पर उन्होंने आर्य समाज की संस्थाएं या कार्यालय खोले हुए थे। जैसे आर्य समाज का कार्यालय अजमेर में भी था, आर्य समाज का कार्यालय उदयपुर में भी था। तो ज्यादा से ज्यादा उदयपुर आते रहते थे। आपको पता हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती एक बार 1881 में उदयपुर आए थे। 1881 में कहाँ आए थे, उदयपुर। और इसी उदयपुर में उनकी मुलाकात गोविंद गिरी से हुई थी। किनसे हुई थी भाई, गोविंद गिरी से। और आपने पढ़ा भी है ये, जब हम जनजातीय आंदोलन पढ़ रहे थे उस समय हमने बात पढ़ी है, जनजातीय आंदोलन के दौरान ये चर्चा हमने की थी कि गोविंद गिरी जो हैं वो समाज सुधारक हैं। क्या है भाई, समाज सुधारक। और गोविंद गिरी ने भील जनजाति में सुधार की जो प्रेरणा ली है वो कहाँ से ली है, ये हमने पढ़ा है। वो प्रेरणा उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से ही ली थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनकी मुलाकात उदयपुर में हुई थी 1881 में। तो स्वामी जी सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आए थे, करौली। कहाँ आए थे भाई, करौली। करौली का राजा कौन था, मदन पाल। फिर उसके बाद में उदयपुर भी आए थे। उदयपुर के सज्जन सिंह ने उनका मेहमान नवाजी की। फिर 1883 में जोधपुर आए, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह सेकंड है ये, ठीक है। उनकी दासी का नाम था नन्ही जान, उन्होंने ही उनको कांच मिलाकर पिला दिया और उनकी क्या हो गई, मृत्यु। स्वामी जी की मृत्यु हो गई, किंतु उनकी संस्था नष्ट नहीं हुई। उनकी संस्था थी, वो चल रही है। संस्था का नाम क्या था, आर्य समाज। हमें ये देखना है कि उस आर्य समाज का क्या हुआ। हम ये देखना चाहते हैं कि वो आर्य समाज जो स्वामी जी ने स्थापित किया था, तो स्वामी जी की तो मृत्यु हो गई, आर्य समाज का क्या हुआ, कौन लेकर चल रहे। जैसे हमने ब्रह्म समाज देखा था, इस प्रकार से आर्य समाज बता सकते हो कहां से चल रहा है। आर्य समाज की दो शाखाएं पहले थी, एक कहां चल रही थी, बंबई, एक कहां चल रही थी, लाहौर। एक तो बंबई और एक कहां चल रही है भाई, लाहौर। ये दो शाखाएं चल रही हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद में इनका एक शिष्य था 1886 में। शिष्य का नाम था लाला हंसराज। लाला हंसराज, इसने आर्य समाज की एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था DAV। और कहां किया, लाहौर में ही। एक भाग आर्य समाज का एक भाग DAV, इसका नाम, पूरा नाम आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो देखिए बात करते हैं। DAV का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। दयानंद
एंग्लो वैदिक स्कूल, ये इसका पूरा नाम था। तो डीएवी की स्थापना किसने की है? लाला हंसराज, जो स्वामी जी का शिष्य था। और ये जो डीएवी चलेगा अब अंग्रेजी माध्यम से चलेगा, यानी कि इसमें अंग्रेजी भाषा पर विशेष बल दिया जाएगा। अब समझे आप, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी भाषा के समर्थक हैं, हिंदी भाषा के प्रखर समर्थक है, प्रकांड विद्वान है संस्कृत और हिंदी के, और उनके ही शिष्य अंग्रेजी को लेकर चल रहे हैं। तो उनके ही एक अन्य शिष्य जिनका नाम था लाला मुंशीराम। लाला कौन? मुंशीराम। 1902 की बात है। कब की बात है? 1902। उनका एक शिष्य लाला मुंशीराम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? गुरुकुल कांगड़ी। और ये गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना उन्होंने कहाँ की थी? हरिद्वार में। कहाँ की है भाई? हरिद्वार। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना कर दी। इस गुरुकुल कांगड़ी का माध्यम था हिंदी। क्या माध्यम था भाई? हिंदी। इसी को लाला मुंशीराम जो है ना, इसको ही कहा जाता है स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी क्या कहा जाता है? श्रद्धानंद। इस प्रकार से हमारा एक टॉपिक या हमारा एक वो व्यक्तित्व है, एक समाज सुधारक जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, वो कंप्लीट हुए हैं। एक बार हम नॉर्मल आधार पर 2-3 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं 2-4 बातों को, स्पीड पर एक साथ ले लेते हैं इनकी क्या क्या बातें हैं, ठीक है।